हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खोटा के फुल लेंथ टेस्ट को। और ये टेस्ट नंबर 12 है, ठीक है। यानी कि इससे पहले हमने 1 से लेकर 11 तक के जो भी वीडियो हैं उन्हें अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर देख लें। वहाँ भी आपको क्वेश्चंस के अच्छे कलेक्शन मिलेंगे। वहाँ भी हमने हर सेट में 100 क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो आप कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठे। बॉक्सेस जिस तरह मैंने पहले वीडियो में बताया कि बनाएं, और हर क्वेश्चन पे राइट रॉन्ग ऐसे आप करो। एंड अंत में आपको ये बताना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है परशुराम, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन? परशुराम कर्ण के युद्धे प्राण रक्षा खातिर कौन चीज दिल थी, ठीक है। मतलब परशुराम जो है वो कर्ण को युद्ध में प्राण रक्षा खातिर कौन चीज देते हैं। मतलब सुनिए, यहाँ पे क्या होता है कि जब परशुराम को ये पता चलता है कि वो उन्हें धोखा देकर शिक्षा ले रहा था, तो उन्होंने उसे श्राप दे देता है कि तुम अपने सारे विद्या भूल जाओगे। लेकिन फिर माफ़ी मांगने पर परशुराम दया आती है और परशुराम उन्हें एक बाण दे देते हैं प्राण रक्षा के लिए। और वो बाण क्या होता है, तो ऑप्शन क्या क्या कौन चीज़ देते हैं वो, ठीक है। मतलब मंत्र दे देते हैं, एक आंधी बामर दे देते हैं, 7 दिए एक वचन देते हैं, या कुछ नहीं देते, ठीक है। तो वो क्या देते हैं, वो दे देते हैं एक बाण, ठीक है। वो एक आंधी बामर नाम रहता है उसका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। कृष्ण केकरा पांडव दले आय के मिल जाए के बात कहती। कृष्ण जो होते हैं वो किसे पांडव के दल में आकर मिल जाने को कहते हैं? क्या वो विदुर को कहते हैं, कर्ण को कहते हैं, सूरज को कहते हैं, या केकरो नाय? तो वो किन्हें कहते हैं? कर्ण को, ठीक है। उद्वासल कर्ण का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। उद्वासल कर्ण कौन बच्छर में प्रकाशित भेल हलै? किस बच्छर में ये प्रकाशित हुआ था? 2012 यानी प्रथम संस्करण, 2019 द्वितीय संस्करण है, ए आर बी दुयो है, या फिर 2020 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। यानी कि प्रथम संस्करण 2012 में, दूसरा संस्करण जो है वो 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पुट्टी आर पालू शब्द चित्र में पालू कैसन विचार आर कर्म के आदमी हके? पालू जो है वो किस विचार का और किस टाइप का आदमी है, ये बताना है। तो क्या वो प्रगतिशील है, मानववादी है, या फिर मतलब जनी, ठीक है, जनी यानी स्त्री जातिक विरोधी है, या व्यभिचारी है, ठीक है। तो वो क्या है? अब इनमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ इस तरीके से दिया है कि क्या वो 1 और 2 मतलब ये और ये है, या फिर 2 और 3 ये और ये है, या फिर 3 और 4 यानी कि ये और ये है, ठीक है, या फिर 4 और 1 यानी कि व्यभिचारी और प्रगतिशील। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो वो क्या है? तो वो है 1 और 2 नंबर वाला ऑप्शन, यानी कि प्रगतिशील है और मानववादी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप सभी आंसर एकदम सही सही दे रहे होंगे अब तक सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट्टी आपन गलती पछतान के पालू के कैसे बतवे कोशिश करो ही? मतलब किस टाइप बताता है? सामने से बोल के, चिट्ठी लिख के, दोसर व्यक्ति से कही के, या रेडियो के सहारे, ठीक है। तो वो क्या करती है? चिट्ठी लिख के, मतलब क्या होता है? चिट्ठी लिख के, ठीक है। देखिए, अगर आप जब पुट्टी पालू पढ़ोगे तो एक चीज़ वहाँ पे और भी आता है, कई जगह कई सेट में कई किताब में मैंने ये देखा है कि चिट्ठी लिख के। लेकिन यहाँ पर जब आप बुक पढ़ते हो तो वहाँ आप देखोगे कि उसकी जब वो जहर खा लेती है और जब तक वो बचती है ना, मतलब जब तक उसमें जान रहते हैं, तो वो उस चीज़ को सोचती है, उसके मन में जो भाव चलते हैं उनको वो डिस्क्राइब करती है, ठीक है। उनको वो बताती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो एक फ़ोटो टाइप से वो चलता है। तो अगर आपको ऑप्शन में वो मिलेगा तो दोनों ऑप्शन को देख के आप मारिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि इनमें से कोई ने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया था, तो चिट्ठी लिख के अगर ऐसा कुछ अगर वहाँ ऑप्शन में दे तो वो चीज़
आप देखिएगा, ठीक है, ऑप्शन कौन सा है और किसे मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कौन कविताएं संतोष कुमार महतो दहेज प्रथा पोसवैयाक ऊपर फिंगाटी करल हत? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है कि क्या धान चोरी पर है, बड़ी मार पर है, हमें कुछ ना मांगबो पर है, या फिर प्रार्थना पर है। यानी कौन कविता जो है इनका एक मौनी फूल में जो संकलित किए उसमें कौन दहेज प्रथा पोसवैया, ठीक है, ऊपर में फिंगाटी, फिंगाटी मतलब व्यंग होता है, ठीक है, तो उस पे किया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमें नाय किछु मांगबो। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये बोलता है कि मुझे, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस मुझको ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना, ऐसे करके आप कविता पढ़ोगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ ऐसे ये बोलता है हमें कुछ नहीं मांगो, लेकिन बोलता है कि बस ऐसे ये चीज़ है तो वो दे देना, और मतलब ना बोल करके बहुत चीज़ें मांग लेता है, तो वो दहेज पर है ये, ठीक है। तो उस कहानी का भाव और ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे धान चोरी, धान की चोरी पर है। बड़ी मायर मतलब मेहमान नवाजी पर है कि कैसे अगर कोई दो व्यक्ति आते हैं तो एक जो उसके मेहमान होते हैं उसको अच्छे से मतलब उनकी क्या होती है, आवा भगत की जाती है, लेकिन जो उसके साथ आता है उसकी थोड़ी कम की जाती है। तो उसी पे है ये, ठीक है। कविता आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रार्थना भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, बी एन ओहदार के मते खोरठा के आधार भाषा हक। आधार भाषा क्या है? प्रथम प्राकृति है, द्वितीय प्राकृति है, अपभ्रंश है, या फिर हिंदी है? तो क्या है उनके अनुसार? तो उनके अनुसार है प्रथम प्राकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानुरी जी कौन बच्छर से लिखे शुरू कर ले हथिन? किस बच्छर से लिखना शुरू किया है? क्या 1940 में किया, 1942 में किया है, 1946 में, या फिर 1948 में? तो उन्होंने किया है 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहिर कहनिए सूरज बाबू काम चल रहल हले, कितने दिन उसके घर में काम चल रहा होता है? 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन, 10 से 15 दिन, या 2 बच्छर से? ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से एकदम करना है और आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा? 15 से 20 बच्छर। देखिए हम थोड़े स्पीड में ही बोल रहे हैं, अगर ऐसा लगेगा कि स्पीड में बोल रहे तो ठीक है मैनेज कीजिएगा, ठीक है, और स्लो भी बोल रहे तो मैनेज कीजिए। चलिए नेक्स्ट, बोनेकलोर कहनिए बोन राजा के सबले बेसी शुभचिंतक है। सबले बेसी शुभचिंतक कौन है? हाथी है, सांप है, शेर, बाघ, सियार है, या हाथी? देखिए यहाँ ऑप्शन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, बट हाथी इसका राइट आंसर है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन वहाँ मिस्टेक नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, के रात दिन सोचे हेला हम जियब कैसे? कौन रात दिन सोचता है कि हम जिएंगे कैसे? रघुक बहू, चुनिया, महेश्वर और रघुनाथ। तो कौन सोचती है? तो सोचती है चुनिया, चुनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी के चेठा कहनिए गुरुजी सबले बेसी सोचे हेला। गुरुजी सबसे ज़्यादा किस बारे में सोचते थे? पाकिस्तान कर राजनीतिक के बारे में, चीन कर राजनीति के बारे में, अमेरिका का राजनीति के बारे में, या वियतनाम के राजनीति के बारे में? तो वो सबसे ज़्यादा अमेरिका के राजनीति के बारे में सोचते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, गंगाराम छौवा सभिन के कौन कहानी सुनावला? वो कौन सा कहानी सुनाता है? बुबा एगो कहानी दे कह दे कहानी, मतलब ये उसी का है, ठीक है। तो ये कहानी बोलता है, या छोड़ा छोड़ी कहानी, राजा रजवाड़े कहानी, या गांव घर कैसे डूबल उसका कहानी, ठीक है। तो वो क्या सुनाता है? तो वो कहता है कि मुझे ये सब कहानियाँ, मतलब राजा रजवाड़ का कहानी और छोड़ा छोड़ी कहानी नहीं आता है, लेकिन कहोगे तो वो क्या सुनाएगा? गांव घर कैसे डूबल उसकी कहानी सुना देगा, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा? गुनहगार झबड़ू के ऊपर पंचायते कते हरजाना बैठ गेल हले? कितना हरजाना बैठ जाता है? 500 रुपया, 1000 रुपया, 200 रुपया, या फिर 100 रुपये? तो उसके ऊपर 200 रुपये का जुर्माना लगता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, के कहल के जंगली के कटसी नाय आव है? जंगली के भो जाए
जंगली बोड़ भाई, अशोक के बड़ा भाई, या फिर दोस्त अशोक। तो अशोक का जो बड़ा भाई होता है वो कहता है, ठीक है, क्योंकि वो शादी में, अशोक की शादी में जाता है तो कुछ लेकर नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, धुआं धंधा माने हते। धुआं धंधा का मतलब क्या है? रोजी रोजगार, धुआं है, धंधा है, या व्यापार। तो इसका मतलब है रोजी रोजगार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सूरजाक माय ओकरा की लेल दोसर शहर काम ले नाय भेजे, मतलब नहीं जाने देती है, भेजे खोजे हली, ठीक है। किले की ऊ बोका हले, किले की ओकर माय दूर नाय भेजे चाहली, या फिर ओकर मेहरारू खच्चर हले, या कौन हो नाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि वो उसे भेजना नहीं चाहती थी, ठीक है, उसका मन नहीं था भेजने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजवायर भौजी के बेटाइल छेंगा कहानी में भौजी केकर भौजाई लागही। किसका भौजाई लगती है? अबला के, टुकना के, कहानीकार के, या सुमा के। तो आंसर क्या हो जाएगा? कहानीकार, यानी लेखक जो इस कहानी को लिख रहे हैं उन्हीं की भौजाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि परशुराम केकर जांघे माथा धर के आराम करे लागलक। किसके जांग में माथा धर के आराम करने लगता है? कर्ण के, महादेव के, भीष्म के, या द्रोण के। किसके जांग में? तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्ण के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण कौन साध राखले हलय। कौन सा साध उसका था? अर्जुन के जीतक, दुर्योधन के जीतक, द्रोण के हरवेक, या फिर कोनो नाय। मतलब किसी टाइप का उसका कोई साध नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्ण को हराने का साध था, मतलब कर्ण से जीतने का, ठीक है, कर्ण के जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकुमार जी का जन्म कौन बच्छर भेल हले? किस वर्ष में हुआ है? 25 दिसंबर 1920 में, 15 सितंबर 2025 में, या फिर 2 नवंबर 1956, या फिर 2 अगस्त 1969, ठीक है, 69। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नवंबर 1956, ठीक है। चलिए, आप लोगों को कितनी तैयारी है आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वाला जो है किसका जन्म बच्छर है? 25 दिसंबर 1920, ठीक है। कमेंट में बताइए कि ये किनका जन्म बच्छर है, ठीक है। कितने की तैयारी हो, मतलब अच्छी तैयारी है, बताएं आप लोग। चलिए, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डा के अर्थ की हवो है? ईर्खा, रास्ता, जलन पर परी, या ए और बी दूजो, या फिर इसे ए और सी कर दो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईर्ष्या होता है, या जलन और परपरी आप बोल सकते हो, डाह मतलब, ठीक है। नेक्स्ट, डाह कैसन नाटक है? डाह किस टाइप का नाटक है वो बताना है, ठीक है। डाह किस टाइप का नाटक है? कैसन नाटक है? सामाजिक नाटक है, राष्ट्रवादी नाटक है, रोमांचकारी नाटक है, या राजनीतिक नाटक है, ठीक है। ये किस टाइप का नाटक है? तो ये सामाजिक नाटक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाह नाटक के कई गो मोहड़ा है? 12 गो, 11 गो, 10 गो, या फिर 6 गो। तो डाह नाटक में कितना मोहड़ा है ये बताना है, ठीक है। तो डाह नाटक में कुल कितने मोहड़े हैं? तो यहाँ है कुल 11 मोहड़े, ठीक है। कितने मोहड़े हैं? 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, डाह नाटक के नायक के है? विवेक, जग्गा, रोहन, मंगरा। तो डाह नाटक का जो नायक है वो कौन है? तो वो है विवेक। नेक्स्ट है, अजगर नाटक के जालिम सिंह कैसन पात्र है? क्या वो थानेदार है, जमींदार है, गरीब किसान है, या फिर महाजन है? तो वो क्या है, ठीक है। अजगर नाटक में जो पात्र है, कौन पात्र? तो पात्र जालिम सिंह, वो क्या है? थानेदार है, ठीक है, या फिर जमींदार है, या गरीब किसान है, या फिर महाजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थानेदार, वो थानेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजगर नाटक में गोबरा के जेनिक नाम हलय। जेनी का क्या नाम था? फुलवा नाम है, ठीक है, सुगिया नाम है, बिजली नाम है, या फिर
मंगरी नाम है, ठीक है। तो जो गोबरा है उसकी पत्नी का नाम सुगिया होता है, ठीक है। क्या नाम है? सुगिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि कौन बच्छर में विश्वनाथ दसौंधी राज जीक तितकी पत्रिका के संपादन कर ले हला? अगस्त 1977 में, नवंबर 1988 में, अक्टूबर 1996 में, या दिसंबर 59 में, ठीक है, 1959 में। 59। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आप लोग सोच के बताइए। 1900 कब होगा? 1959 में, 77 में, 96 में, या फिर 88 में? और कौन सा मंथ था वो भी यहाँ ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी अगस्त 1977 में, ठीक है। क्या हो जाएगा? अगस्त 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजगर कैसन नाटक है? अजगर किस टाइप का नाटक है? बहुअंकीय नाटक है, एकांकी नाटक है, लोक नाटक है, या फिर परिहास नाटक है? तो अजगर किस टाइप का नाटक है? तो अजगर बहुअंकीय है, ठीक है। उसमें एकांकी नहीं हो, एकांकी मतलब एक अंक वाला, ठीक है, या फिर उसमें कोई अंक ना हो, ठीक है, मतलब सिर्फ डायरेक्ट ऐसे आप कोई अंक या कुछ ना हो। और बहुअंकीय मतलब अंकों के साथ, ठीक है। आप पढ़ते होगे तो आप देखे होगे कैसे होगा, ठीक है। हमने टोटल 29 देख लिया, ठीक है। 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। अघनु लाला ठिन गोबरा के हिसाब से कते, एक मिनट ये नहीं होगा, ठीक है, कते टाका बाकी हले? अघनु लाला ठीन गोबरा के हिसाब से कितना रुपया बाकी था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो कितना रुपया बाकी था ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 500 रुपये, 1000 रुपये, 50 रुपये, या 100 रुपये। मतलब अघनु लाला के पास गोबरा जो है उसके हिसाब से कितना रुपया था ना, ठीक है। क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, गोबरा के हिसाब से कितना रुपया था? तो गोबरा के हिसाब से उसके पास था 50 रुपया, ठीक है। गोबरा के हिसाब से 50 रुपया था, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, चाबी काठी कैसन नाटक है? चाबी काठी किस टाइप का नाटक है? एकांकी है, बहुअंकी है, या दोनों है? ऑप्शन नहीं ऐसे हो सकता, ठीक है, या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ आपको बताना है। तो ये राइट आंसर एकांकी हो जाएगा कि वो एकांकी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, चाबी काठी नाटक के कई गो पात्र हत? कितने पात्र हैं ये बताना है। 15 गो, 10 गो, 19 गो, या फिर 13 गो? तो चाबी काठी नाटक में कुल कितने पात्र हैं? तो चाबी काठी जो नाटक है उसमें कुल पात्र आपके 19 हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चाबी काठी के संपादक हत कौन है? गिरधारी गोस्वामी है, अर्जुन पानुरी है, A.K. झा है, या श्रीनिवास पानुरी है? तो कौन है वो बताना है। तो इसके जो संपादक है वो कौन है? तो वो है गिरिधारी गोस्वामी। नेक्स्ट, नाटक चाबी काठी में गोटे कई गो दृश्य है? कितने दृश्य है? जैसे अंक तो हमने देखा तो अंक नहीं था, लेकिन एकांकी था, तो दृश्य कितने थे? 16, 11, 12, या फिर 20? ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो टोटल 20 थे, ठीक है। नेक्स्ट, चाबी काठी के प्रकाशन बच्छर है? चाबी काठी का प्रकाशन बच्छर क्या है वो बताना है। क्या 1991 है, या फिर 2001, 2006, या फिर 2010? तो चाबी काठी नाटक का प्रकाशन बच्छर क्या है वो बताना है। तो ये है 2006, ठीक है। कितना है? 2006। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 36,
खोरठाए कालेक कई गो खांदा भेटा है। खोरठा में काल का कितना खांदा है? क्या 2 है या 3 है, 4 है या फिर 5 है? तो कितना है वो बताना है। तो क्या हो जाएगा? 3 गो खांदा। ठीक है, 3। नेक्स्ट, हमें खैलो ई वाई के काल बतावा। हमें खैलो ई जैसे आपको क्या बताना है कि इस वाक्य में कौन सा काल है। क्या ये वर्तमान काल है, बीतल काल है, भविष्य काल है या कौन होना है? ठीक है, वो बताना है। तो ये कौन सा काल है? सीधा पता चल रहा है बीतल काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। बीतल कालिक कई गो उपभेद है। बीते काल का कितना उपभेद है? क्या ये 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है? तो बीते काल का कितना भेद है? तो ये भेद कितना है? 6। नेक्स्ट है, हे चेला हिया कौन कारक भेटा रहल है? संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबोधन कारक है या फिर कर्ण है? तो हे चेला कौन सा कारक है वो बताना है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि ये संबोधन कारक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। एकर में अड़गुड़ बात हिया में कारक कौन रूप के बतवे है? ठीक है, कौन रूप को बताया जा रहा है? क्या ये कर्ता है, कर्म है, अधिकरण है या फिर करण है? तो ये क्या है? अधिकरण है। ठीक है, हमने टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ देख लिया। आई होप आप लोगों को 40 में से 40 मार्क्स आ रहे हों, सारे आंसर आप लोगों को आ रहे हों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि छतुआ पर कौआ बैसल है, हिया पर कारके कौन रूप के बतवे है? ठीक है, क्या ये अपादान है, क्या ये अधिकरण है, करण है या फिर कर्म है? ठीक है, क्या है वो बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अपादान। नेक्स्ट, ओकिलवाइन। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। क्या है? ओकिलवाइन शब्द एक वचन छाटा। ओकिलवाइन शब्द का वचन क्या करना है? यहाँ छाटना है। तो ये क्या है? क्या ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या कोनो नहीं? तो ये क्या है? वकील होता है एक वचन ना, तो बहुवचन क्या हो जाएगा? ओकिलवाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खोरठाए बचने कई गो खांदा भेटा है? 3 गो, 2 गो, 5 गो कि 1 गो? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर 2 गो। कितना? तो 2 खांदा भेटाता है। नेक्स्ट देखिए, अजगैबी शब्दे आयल उपसर्ग छाटा। ठीक है, अजगैबी में आया हुआ जो उपसर्ग है वो छाटना है यहाँ। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या है? क्या उपसर्ग अ है या अज है या अग है या अक है? तो उपसर्ग यहाँ क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आप सभी को पता हो कि इस उपसर्ग क्या हो जाएगा? अज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अड़सा शब्द एक आयल उपसर्ग छाटा। अड़सा शब्द का जो उपसर्ग आया है वो आपको छाटना है। ठीक है, तो अड़सा शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो क्या अ है, अड़ है, अग है या अधि है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी अड़। ठीक है, नेक्स्ट है, कंच कुंवार है ना? क्या है? कंच कुंवार शब्द एक समास की हक है। समास क्या है? अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या कर्म धारय समास है? ठीक है, ये कौन सा समास है वो बताना है। तो ये है कर्म धारय समास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बेटा बेटी शब्द एक समास की हक है। ठीक है,
क्या है समास वो बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या है, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व। ठीक है, इस तरीके का जैसे माता पिता बेटा बेटी रहे तो उस समय वो ज़्यादातर द्वंद्व ही होते हैं, मतलब ठीक है, द्वंद्व ही आंसर मारिएगा। नेक्स्ट है पहाड़ी चित्ती। ठीक है, क्या है, पहाड़ी चित्ती कौन समास है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या द्विगु। तो वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। कडरू शब्द केर स्त्रीलिंग शब्द छाटा। साड्रू है या फिर भैंस है, फेटाइन है, ए और बी दुयो है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कडरू का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, पठरू शब्द के स्त्रीलिंग छाटा। पठरू शब्द का स्त्रीलिंग छाटना है, क्या पठियर होता है, पाठी होता है, ए बा बी, मतलब ए या बी होगा या फिर ए बी दुयो होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कभी कभी तो उसे पाठी भी बोलते हैं और पठियर भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब बहुत जगह पाठी भी उसे बोलते हैं, जैसे पाठा पाठी, पठरू पठियर। ठीक है, तो पठरू का जो स्त्रीलिंग होगा वो पाठी पठियर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है ऑप्शन नंबर, हाँ देखिए क्वेश्चन है 51। पुरुष वाचक सर्वनाम के छाटा। पुरुष वाचक सर्वनाम को छाटना है, एकहिन, उ, ऑप्शन अ और बा दू, मतलब अ या बा मतलब या। ठीक है, तो अ ए और बी में से कोई एक, या ए बी दुयो। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, यानी ओखिन और उ जो है वो सर्वनाम के लिए, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सर्वनाम कहल जाए, सर्वनाम कहा जाता है संज्ञाक अवजी, ठीक है, अवैया शब्द के, कोन्हो बेगैत के नाम के, जे कोन्हो शब्देक विशेषता के, या एकर में कोई नाय। तो सर्वनाम का मतलब किसे कहा जाता है, तो संज्ञा के बदले जो आता है उसे कहते हैं, यानी कि संज्ञाक अवजी अवैया शब्द के। तो यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टीडुवैनी। ठीक है, क्या है, टीडुवैनी कौन संज्ञा लागे, बेगैत वाचक संज्ञा है, जाइत वाचक है, भाववाचक है या फिर गोठ वाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिस पे आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसे देख सकते हो, महसूस कर मतलब देखना नहीं, मतलब क्या बोलोगे, जैसे कि आप उसे महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, जैसे हवा, तो हवे को आप मतलब हवा नहीं बोल सकते, यहाँ बोलोगे बुढ़ापा। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा, बुढ़ापा क्या हो जाता है, तो बुढ़ापा हो जाता है आपका भाववाचक संज्ञा, क्योंकि वहाँ पे वो ना तो आप उसे टच कर सकते हो और ना तो आप उसे क्या बोलते हो कि जैसे आप पढ़े होगे ना नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में तो भाववाचक ही बोलते हैं। ठीक है, तो वही है जिसे आप ओनली फील आप कर सकते हो। ठीक है, वैसे ऑब्जेक्ट जिसे आप या फिर वैसे शब्द जिसे आप, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जिसे आप फील करोगे। ठीक है, जैसे बुढ़ापा, तो आप देख के पता करोगे कि वो बूढ़ा हो गया है, लेकिन आप उसे टच नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे पेन, तो पेन हम टच कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ठीक है, तो वो चीज़ होती है। मोबाइल टच कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि जैसे किसी का बचपन, तो वो सारे क्या है, भाववाचक है। ठीक है, तो थीडुवैनी भी क्या है, भाववाचक है। नेक्स्ट है लुगा कौन संज्ञा है। लुगा कौन संज्ञा है, बेगैत वाचक है, जाइत वाचक है, द्रव्यवाचक है या फिर भाववाचक है। तो लुगा कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है द्रव्यवाचक, यानी कि वस्तुएं जितनी भी चीज़ें आएंगी वो क्या हो जाएगा, आपके द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, नाप तोलना, ठीक है, तो ये सारी चीज़। गोतनी शब्द एक वचन छाटा, मतलब गोतनी जो क्या है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या फिर कोन्हो नहीं है। ठीक है, तो वो
बताना है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक वचन। ठीक है, गोतनी, गोतनी तो एक वचन हो गया ना। नेक्स्ट, उजड़ल खोंधा संस्मरण एक की अर्थ है। उजड़ल खोंधा जो संस्मरण है उसका क्या अर्थ है ये बताना है। ठीक है, तो उजड़ल खोंधा ऑप्शन देखिए क्या है, उजड़ा हुआ आशियाना, उजड़ल खेत बारी, विकृत रूप या बेड़ाइल, एक मिनट, बेड़ाइल बेकैत। तो उजड़ल खोंधा का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, उजड़ा हुआ आशियाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। ओके, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि शिवनाथ प्रमाणिक जी पानुरी जी कम्युनिस्ट विचारधारा कीले कहले हतिन, कीले की पानुरी जी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जुगेक गीत कहले हला या प्रगतिशील लेखक हला, ए आर बी दुयो या एकर में कोई ना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी ए और बी दोनों इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संस्मरण एक अंश है ये बताना है। बीएसएल सेक्टर में आपन कर्मचारी के लेल सब रकम के सुविधा मकिन विस्थापित है ना खातिर कौन होना है देल, जैसे विस्थापित मानुष नाय क्या है वो गडर भेड़ी के दल लागे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब कहाँ से लिया गया, उजड़ल खोंदा से, बोरवा डाक अखरबर से, आंवला खेड़ाक अधपूर्वा यात्रा से, या फिर कौन हो नाई से। तो इसका राइट आंसर उजड़ल खोंधा से हो जाएगा। ठीक है, किससे हो जाएगा, उजड़ल खोंधा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, जनार्दन गोस्वामी आपन संस्मरणे किनखा हसमुख लोक कवि कहले हथिन, पानुरी जी के, तितकी राय के, सुकुमार को, या फिर एके झा को। तो वो कहे हैं तितकी राय को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तितकी राय कैसन कवि हलथिन, आंसू कवि है, लोक गीतकार है, ए बी दुयो है या कोई नाय। तो इसका राइट आंसर ए बी दुयो यानी आंसू कवि और लोक गीतकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो गया, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन हम देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्या है, कौन यात्रा वृत्तांत के प्रकाशन मंचरैया किताबें नाय भेल है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए। अभी देखिए ऑप्शन क्या है कि काठमांडू डहरे, ये क्या है धरती सरग शांति कुंज, तिरुपति या केदारनाथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंचरैया में केदारनाथ जो है वो नहीं छपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, खोरठा के पहिल यात्रा वृत्तांतकार के हतिन कौन है, पंचम महतो है, चतुर्भुज साहू है, विनोद कुमार है, या फिर शिवनाथ प्रमाणिक हैं। तो वो कौन है, तो वो है चतुर्भुज साहू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट कौन किताब में इंजरायल है, सोंद माटी में, खोरठा गद्य पद्य संग्रह में, खोरठा निबंध में, या डू डायर जिरुल फूल में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, खोरठा निबंध में, जिसके जो लेखक है वो कौन है, तो वो है BN ओहदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक मिनट रुक जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा अगुवाई के कर ले हला, शिवनाथ प्रमाणिक ने किया था, दिनेश दिनमणि ने, बंसीलाल ने, या प्रदीप कुमार दीपक ने। ठीक है, तो ये किसने किया था ये बताना है। तो ये किया है शिवनाथ प्रमाणिक ने। ठीक है, किसने किया है, शिवनाथ प्रमाणिक ने। यही सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। देखिए क्या है, पानुरी जी खोज हारेक 3 दिन केकर लिखल यात्रा वृत्तांत है, दिनेश दिनमणि का है, मनीष गोलावार का है, प्रदीप कुमार दीपक का है, या बंसीलाल बंसी का है। ठीक है, किनका है, तो ये है प्रदीप कुमार प्रदीप कुमार दीपक, ऑप्शन नंबर सी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। शब्द चित्र के अन्य नाम की है? रेखा चित्र, कला चित्र, ए और बी दोनों या कौन होना है? तो राइट आंसर है रेखा चित्र। ठीक है, शब्द चित्र का अन्य नाम रेखा चित्र भी उसे कहते हैं। आफत किनकर लिखल शब्द चित्र हगय? BN औहदार का, विनोद कुमार का, AK झा का या चितरंजन महतो का? तो राइट आंसर है विनोद कुमार का। नेक्स्ट, संस्कृति के झगड़ा किनकर लिखल शब्द चित्र हगय? विनोद कुमार का, BN औहदार का, AK झा का या चितरंजन महतो का? तो ये है चितरंजन महतो का, जो कि हम छाहिर कहानी में ये पढ़ते भी है, संस्कृति कर झगड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, रईसका किनकर लिखल शब्द चित्र हगय? विनोद कुमार का, BN औहदार का, चितरंजन महतो का या AK झा का? तो ये BN औहदार का लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। पुट्टी आर पालू कौन विधा के रचना है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है या फिर जीवनी है? तो पुट्टी और पालू जो है वो रेखा चित्र है। ठीक है, जिसे हम शब्द चित्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है, खोटा खूटा तितकी राय के जीवनीकार के हत? ठीक है, खोटा का खूटा क्या है? तितकी राय के, मतलब इस नाम से जो जीवनी लिखा गया है। ठीक है, तो वो किसने लिखा है यहाँ आपको वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? सिराजुद्दीन अंसारी सिराज, पारसनाथ महतो प्रदीप कुमार दीपक या पारितोष कुमार प्रजापति? ठीक है, ये इनका उपनाम है। सिराज उपनाम है, ठीक है, दीपक उपनाम है, प्रजापति जो है ये उपनाम है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो है वो है सिराजुद्दीन अंसारी सिराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़का बुजुर्ग बिरसा के जीवनीकार के हत? पारसनाथ महतो है, धनपत महतो है, विनोद कुमार है या फिर AK झा है? तो किन्होंने लिखा है? तो ये लिखा है AK झा ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या है, कौन किताब बठा गैद पैद संग्रह किताबें नाय छपल है? ठीक है, मतलब किनकी जीवनी होगी यहाँ, या फिर ये बोल सकते हो कि हाँ जीवनी ही बोल सकते हो कि गैद पैद संग्रह किताब में जो है वो नहीं छपा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? तिलका मांझी का, शेख भिखारी का, बड़का बुजुर्ग बिरसा का या फिर एकर में कोई नाय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलका मांझी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74। खोरठाक विद्यापति भव प्रीतानंदेक कौन साहित्यकार कहलेहत? मतलब खोरठाक विद्यापति भव प्रीतानंदेक कौन साहित्यकार कहलेत? किसने कहा है खोरठाक विद्यापति भव प्रीतानंद को? ठीक है, गिरधारी गोस्वामी ने, विश्वनाथ दशौंधीराज ने, AK झा ने या पारितोष कुमार प्रजापति इनका उपनाम है, राज उपनाम है, इनका झारपात नाम है। गिरधारी गोस्वामी का क्या है उपनाम? आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या है इसका राइट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि विश्वनाथ दशौंधी राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनाम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर किसने किसे कौन सा नाम दिया है वो भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? पारसनाथ महतो लिखल जीवनिक छाटा, ठीक है, जे पर लिखल गेल हले। ठीक है, पारसनाथ महतो लिखल जीवनी को मतलब यहाँ पर बताना है, और ये कौन सा है जीवनी जो उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, राम नारायण सिंह का, तिलका मांझी का, शेख भिखारी का या भुवनेश्वर दत्त शर्मा का?
ठीक है, तो ये किनका लिखा हुआ है, तो ये है शेख भिखारी का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 76 में कि सरंची कमल कौन काव्य के नायक नायिका लागे, दामोदर कोराय का, बावा हाथ का, डिंडाक डोआनी का या मुक्तिक डहर का। तो राइट आंसर क्या है, दामोदर कोराय का। नेक्स्ट देखिए, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा ये कंप्लीट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 77। ठीक है, क्या है वो देखिए, माटिक रेखा जंगल से, रोटिक रेखा जंगल से, भाषाक रेखा जंगल से, सांस्कृतिक रेखा जंगल से, दामोदर एक कोराय कौन सर्गे ई पंक्ति टा आयल है मेला, सरंची कमल, राजवैद या फिर हड़प्पा। ठीक है, तो ये कहाँ से आया है, कौन से सर्ग से, वो आपको बताना है। तो ये सर्ग है मेला। ठीक है, कौन सा सर्ग है, सर्ग है ये मेला। नेक्स्ट, प्रमाणिक जीक लेताय रे गलत के छाटा, इनकर उपनाम मानिक है। ठीक है, इनकर जन्म ठाव बैदमारा बोकारो है, इनकर बापे के नाम मुरलीधर प्रमाणिक है और इनकर जन्म 13 जनवरी 1952 ईस्वी के भेल है। ठीक है, तो प्रमाणिक जी के बारे में जो गलत है यहाँ, वो आप लोग को छांट कर बताना है। तो इनके बारे में गलत जो है ये ऑप्शन नंबर जो डी है, ठीक है, वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दामोदर एक कोराय कैसन काव्य है, मधुर खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है या फिर कोन्हो नाई है। तो ये क्या है, ये है मधुर खंड काव्य। किसने कहा है दामोदर एक कोराय को मधुर खंड काव्य, बताइएगा जरा कमेंट में। नेक्स्ट देखिए, उमादित्य कौन नदी कर घाय आपन गढ़ बनवल हला, सोन नदी को, देव नदी को, बड़ाकर नदी या फिर गंगा नदी के। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देव नदी कारघाय मतलब किनारे आपन गढ़ बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आखिक गीतेक प्रकाशक एक नाम छाटा अब पहिल खेपा के। ठीक है, क्या हो जाएगा, पृथ्वी प्रकाशन, नारायण महतो, कुंती देवी, बालीडी खोटा कमिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारायण महतो। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन, हाँ देखिए छोटा है मगर देख लीजिए क्या है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर यहाँ नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, नील आकाश से उड़े खातिर पागल होवे मन, आनंद सागरे हूब डूब सरग छुए तन, ई पाता टा कौन किताबेक हके, मतलब कौन कविता खके। ठीक है, किताब नहीं है, कौन कविता खके, आइज हमर गीते के देशे का है, रूपेक आगी जरल प्राण का है, तोर यादे मातल है या फिर कौन हो नाय। तो इसका क्या होगा, तो राइट आंसर है तोर यादे मातल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83। हम सुनल ही सुनिएक डाक ई कविता, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि हमें सुनल ही सुनिएक डाक ई कविताक कविक नाम की लागे। ठीक है, इस कविता के कवि का नाम क्या है वो बताना है। तो क्या वो संतोष महतो है, ए के झा है, पानुरी जी है या शिवनाथ प्रमाणिक है। ठीक है, तो वो कौन है, तो वो है पानुरी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, करिया काजरे घार से साबित बहराइल के
कहाँ ऊ साबुन जे ई पाता, मतलब कहाँ ऊ साबुन जे ई पाता कौन कविताक हके, मतलब करिया काजरे घर से साबित, ठीक है, बहराइल के कहाँ ऊ साबुन जे ई पाता कौन कविता का है, ये आप लोग को बताना है। करिया काजरे घर से है, आइज हमर वीनाक तारे हम देखल ही सत्य के और चमचा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, करिया काजरे घर से, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हम देखल ही सत्य के पानी भरते असत्य राजेक घरे, ई कौन कविता, ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, जय 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 या सत्यक टांगे लागल है, या फिर हम देखल ही सत्य के सव्य कही की असव्य तोरा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी हम देखल ही सत्य के उसी कविता का ये अंश है, ठीक है, वहीं से मतलब लिया गया है पंक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देश जतेक बनहत दले दले नेता, देश जतेक बनहत दले दले नेता, आपन घर भरहत गरीब हौहत जनता, ई पंक्ति कौन कविता का, दलाल का है, प्रार्थना का है, विदाई का है, या फिर जे रखक से भक्षक का है, मतलब जो रक्षक है वही भक्षक है, तो ये किसका है वो बताना है आपको, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एक मिनट, आप लोग कंप्लीट देखना चाहिए, हाँ देखिए, दादाक भरोसाए का तारीख चास, दादाक भरोसाए का तारीख चास, बेकार की ना करहे आस, पर एक भरोसाए यदि रखबे गुड़ चीरा, ठीक है, यदि खैबे है ना गुड़ चीरा, सब सपना रहतो अधूरा, दादा क्या है क्वेश्चन कि दादा भरोसे का तारीख चास, बेकार की ना करे हैं आस, पर एक भरोसाए यदि रखबे खैबे गुड़ चीरा, सब सपना हतो अधूरा, ई पंक्ति कौन कविता का है, मर्दानी का है, हामनिक परिपाटी का है, सरस्वती माए घार से है, या हामे जे लागो घर भतुआ का है, ठीक है, तो किसका है ये बताना है, तो ये किसका है, तो ये मर्दानी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या है मर्दानी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सरस्वती माएक घरे किनकर रचना लागे, किनका रचना है, पानुरी जी का है, संतोष कुमार का है, ठीक है, विनोद कुमार का है, या फिर A.K. झा जी का है, तो ये किनका है वो बताना है, ठीक है, तो ये किनका लिखा हुआ है, संतोष कुमार महतो का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या है कि आजाक मुँह से कहल बात गाँवे घरे है एखन विख्यात, महंत देवान गाँवे के यार, जहाँ कहीं गेले दुयो तैयार, ठीक है, महंत देवान गाँवेक यार, जहाँ कहीं गेले दुयो तैयार, तो ई पाता कौन कविता का है, कविता का खेती का है, हामनी परिपाटी का है, बड़ी मायर का है, या चासाक छुआ का है, ये कहाँ का है वो बताना है, तो ये बड़ी मायर जो कविता है, ठीक है, कविता कौन सा है, तो बड़ी मायर, तो वहाँ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, तेल मालिश माने की है, खुशामद करे है, तेल लगवे है, ए बी दुयो, या कौन होना है, तो राइट आंसर है ए बी दुयो है, ठीक है, दोनों मतलब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 91, खोरठाक काठे पैदेक खंडी, खोरठा काठे पैदेक खंडी, किताबेक पहिला संस्करण एक प्रकाशक एक नाम की है, तो ऑप्शन है खोरठा ढाकी क्षेत्रीय कमेटी कोठार रामगढ़ है, पालीडी खोरठा कमेटी बालीडी है, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची है, या एकर में कोई ना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानुष ना मेड़ या मेड़ के की अर्थ है, रूपवान है, गुणवान है, मूरत है, कोन्होनाई। तो राइट आंसर क्या है, मूरत। नेक्स्ट है, डहरेक डोआनी कौन कविताक कीर्ति हके, पानुरी जी का, एके झा का, संतोष कुमार महतो का या शिवनाथ प्रामाणिक का। तो इसका राइट आंसर क्या है, एके झा जी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साध, एक मिनट रुकिएगा जरा, क्या है, साध कविता केकर लिखल है, साध कविता किनका लिखा हुआ है, पानुरी जी का, झा जी का, सुकुमार का या विनोद कुमार का। ठीक है, तो साध कविता जो है वो किनका लिखा हुआ है, तो वो झा जी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राधा ले कविता मूल रूप से कौन भाषाएं लिखल गेल है, हिंदी में, खोरठा में, बांग्ला में या फिर उर्दू में। तो ये मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है बांग्ला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, महाभारत जुगे गांधारिक बिहार धृतराष्ट्र से करे पहले केकर से करवल गेल रहे, बांदर से, गाछ से, कुकुर से या बूढ़ा से। तो राइट आंसर क्या है, कुकुर से। ठीक है, किससे होता है, कुकुर से। नेक्स्ट, बिजली करेंट नियर कौन है, ईश्वर, मानुष, डांगर या फिर बंदर। तो बिजली नियर कौन है, तो वो है ईश्वर, बिजली के करंट के जैसे। नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी भिंडरावालाक प्रति की धारणा है, आतंकवादी हत, संत हत, न्यायवादी हत या प्रकृति प्रेमी हत। तो राइट आंसर इसका क्या है, इसका आंसर है संत हत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, क्या है क्वेश्चन नंबर 99, प्रेमचंद के निधन कौन बच्छर भेल है, 1926 में, 1930 में, 1934 में, सॉरी यहाँ 1926 ही मैंने कहा था ना। ठीक है, देखिए ऑप्शन एक बार और, 1926 है, 1930 है, 1934 है या फिर 1936 है, क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1936 में इनका निधन हुआ था, प्रेमचंद का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर डी क्या है, लेखकेक दोस्तेक मते कौन भाषाएं लिंग बखेड़ा नी पावा है, हिंदी में, अंग्रेजी में, फारसी में, एकर में कोई नाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकर में कोई नाई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो हमने टोटल 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को जो सारे 100 क्वेश्चन हैं तो 100 में से 100 आते होंगे। ठीक है, ये जितने भी 100 क्वेश्चन हैं वो सारे एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं यही क्वेश्चन या इसके इसी टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि कविता के आपको कुछ अंश जरूर याद रख लेने, जो जो इम्पोर्टेंट कविता है तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बस ये वीडियो यहीं एंड होगा, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर न्यू हो, अगर आप वीडियो को पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।